सुप्रभात। नक्शबंदिया सिलसिला, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। नक्शबंदिया सिलसिला सूफी संतों के प्रमुख मार्ग निम्न हैं। चिश्तिया संप्रदाय, कादरिया संप्रदाय, सुहारवर्दिया संप्रदाय और नक्शबंदिया संप्रदाय। ये सभी मार्ग आध्यात्म की सम्मान के अनुसार हैं। सभी का लक्ष्य एक है, परम सत्ता की मिलनी और उससे लयता प्राप्त करना। तो जो अभ्यास सूफी संतों की परंपरा द्वारा हम सब तक पहुंचा है, वो नक्शबंदिया सिलसिले से संबंधित है। इस ब्रह्म विद्या को इल्म सीना भी कहते हैं। कारण है कि इस विद्या को गुप्त रीति द्वारा सद्गुरु अपने शिष्य के हृदय में प्रवेश कराते हैं। इस प्रकार इसका आदान प्रदान एक सीने से दूसरे सीने में होता है, यानी हृदय से हृदय में होता है। तो साधक को तब होश आता है जब वह इस अनहद शब्द की व्याख्या अपने अंतर में पाता है। अपने हृदय में प्रस्फुटित यह शब्द उस आध्यात्मिक पथ को चकाचौंध कर देता है। इसी मार्ग का दृष्टा बनकर वह बड़ी से बड़ी मंजिल पार करता हुआ अपने परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो उस दिव्य परिवार को अंगीकार कर लेता है, जिसका कि वह एक अंश है। सूफी मत वेदांत का एक स्वरूप है। यह निराकार का उपासक है। वेदांत का अर्थ है ज्ञान का अंत। तो विज्ञान में कोश की एक अवस्था है जो शम और दम का साधन करने के पश्चात विज्ञान में कोश में आती। यहाँ शुद्ध अहंकार का स्थान है। इसी को ब्रह्मदेश भी कहते हैं। तो यहाँ पहुंचकर दर्शन होता है। इसी को हुजूरी कहा जाता है। जब साधक इसे भी पार कर लेता है तब आत्म साक्षात्कार होता है। तो संत और सूफियों ने इसे अंतिम पद माना है। सूफियों का मंत्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्थात कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह के। वेदांत लोग इसी को कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो सूफियों की साधना सरल है। यह लोग पुस्तकीय ज्ञान की तरफ कम और अनुभव को अधिक महत्व देते हैं। ईश्वर तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और अति सूक्ष्म है। इसलिए सरल उपाय है कि किसी संत को बीच में डालो और उसमें अपने ख्याल की धार को मिला लो। रास्ता आसान हो जाएगा। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो संतमत का तरीका सलामत रबी यानी ईश्वराधीन हमदर्दी और तस्लीम व रजा का है। सलामत रबी ईश्वराधीन, हमदर्दी सहानुभूति, तस्लीम आज्ञा व रजा प्रसन्नता है। तो इसमें ईश्वर पर भरोसा करना और कानून कुदरत ईश्वरीय नियम के मुताबिक अमल करना लाजमी है, आवश्यक है। ये रास्ता इसी तरह आगे बढ़ता है, क्योंकि आध्यात्म का मार्ग इति मार्ग नहीं है, नेति मार्ग है। कहीं भी ठहराव नहीं है। चरवेती चलते रहो अनवरत, गिरते पड़ते रीतते रोते झीकते, किंतु साहस और ध्येय को पकड़े हुए, अपने पथ प्रदर्शक का दामन थामे हुए निशंक चले चलो।
इष्ट पद की प्राप्ति कभी न कभी हो ही जाएगी, हो ही जाएगी। क्योंकि यह जो ब्रह्म विद्या है ये इल्म सीना है। इस विद्या को गुप्त रीति द्वारा सद्गुरु अपने शिष्य के हृदय में प्रवेश कराते हैं। इस प्रकार इसका आदान प्रदान एक सीने से दूसरे सीने में होता है। साधक को तब हो जाता है जब वह इस अनहद शब्द की व्याख्या अपने अंतर में पाता है। अपने हृदय में प्रस्फुटित यह शब्द उस आध्यात्मिक पथिक को चकाचौंध कर देता है। इसी मार्ग का दृष्टा बनकर वह बड़ी से बड़ी मंजिल पार करता हुआ अपने परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो उस दिव्य परिवार को अंगीकार कर लेता है जिसका कि वो अंश है। तो नक्शबंदिया सिलसिले के चारों मार्ग में से चारों ही आध्यात्म के सम्मान के अनुसार हैं और सभी का लक्ष्य एक है, परम सत्ता की मिलनी और उसमें लयता प्राप्त करना। तो जो अभ्यास सूफी संतों की परंपरा द्वारा हम सब तक पहुंचा है वो नक्शबंदिया सिलसिले से संबंधित है। यह है नक्शबंदिया सिलसिला। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।